देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच ही ना हो, ऐसे कुछ लोगों के विचार आ रहे थे। लेकिन जो खेल स्पिरिट है या खेल की जो पहली शर्त है, उसमें आप किसी देश के खिलाड़ी को अपने यहाँ आने से नहीं रोक सकते। खेल का आवंटन भी इसी शर्त पर होता है और खेलना, ये खेल स्पिरिट की पहचान है। खेलना जरूरी है, इसलिए हमारे देश के खिलाड़ियों ने खेला और पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, लेकिन उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लिया। वो ट्रॉफी किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष से या किसी सम्मानित व्यक्ति से या खेल से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से दिला सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान के हाथों ट्रॉफी लेना हमारे खिलाड़ियों ने उचित नहीं समझा। उन्होंने हमारी देश की जो जन भावना है उसका आदर किया है, इसलिए मैं उन खिलाड़ियों की सराहना करता हूँ। यही पाकिस्तान का चरित्र है और इसीलिए हमारे खिलाड़ियों ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लिया। वो अगर पैसा पाएंगे तो आतंकवादियों की मदद करेंगे, हम अगर पैसा पाएंगे तो हमारे खिलाड़ी पीड़ितों की मदद करेंगे। पाकिस्तान के चरित्र में और भारत के चरित्र में यही अंतर है। देखिए, पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है, हमारे सामने कहीं टिकता नहीं है, ना खेल में, ना पढ़ाई लिखाई में, कहीं वो टिकता नहीं है। केवल एक जगह वो टिकता है, बम फोड़ने में। बम फोड़ने में उसको महारत हासिल है। आज उनके यहाँ त्राह त्राह मचा हुआ है, वहाँ की जनता परेशान है। आम जो जरूरत है उसके लिए वहाँ की जनता परेशान है, उसके लिए उनके पास बजट नहीं है, लेकिन आतंकवादियों की मदद करने के लिए उनके पास बजट है। तो वो जो शर्त है खेल की, उस शर्त को हमारे खिलाड़ियों ने पूरा किया, और पूरा नहीं किया वो खेलना जरूरी था। नहीं तो यही लोग जो आज मुंह छिपाए हैं, जो बोल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जो लोग कहते थे कि पहले नहीं खेलना चाहिए और आज जीत की बधाई नहीं दे रहे हैं, यही लोग कहते कि भारत हार के डर से भारत के खिलाड़ियों ने नहीं खेला। इसलिए भारत के खिलाड़ियों को खेलना जरूरी था और जीतना जरूरी था, और ट्रॉफी का जो किसी व्यक्ति के हाथ से लेने से बहिष्कार किया, वो हमारे देश की जनभावना की कदर है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचे। कांग्रेस की सरकार कहीं आने वाली नहीं, कहीं आने वाली नहीं है। आज पूरे देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं है जो कांग्रेस अपने बल पर सरकार ला पावे। एक आध जगह थे, वहां भी वो डमी हो चुके हैं। तो उनके लिए वादा करना बहुत आसान है। वो उनका विचार है, वो उनका विचार है। 4 लोग मर गए, भारी हिंसा हुई, टूरिस्ट जा रहे थे, जाना बंद कर दिए, भय पैदा हो गया पूरे देश के अंदर, आर्थिक नुकसान हुआ लद्दाख का। अब राहुल गांधी का अपना विचार है, उनका विचार तो वही खुद समझ सकते हैं, दूसरा तो कोई समझ नहीं सकता। लेकिन इन्हीं संतों से सुन करके मैंने हनुमान चालीसा की व्याख्या की। धन्यवाद महाराज जी। हमारे मंच पर कहेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों के समझ नहीं आए। जगत गुरु दिनेशाचार्य जी और सम्मानित मंच और मेरे बच्चों, मैं बड़े ध्यान से, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जो एक प्रकरणाचार्य जी ने एक मिनट साथ वाले या विद्यालय वाले फोटो खींच लिया करें। बच्चे 3-4 तो बैठे तुम लोग आ जाओ।
मुझे भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे कार्यक्रम में 10 बच्चियां को हमको सुनाए, क्योंकि उसमें से 10 में से अगर एक बच्चा भी हम लोगों की, हमारे मंच की बात सुन करके अगर सफल हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए हमारा उसे नाता हो जाएगा। हमें बोलने का